गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल बूट्स ऑन रूट्स। मैं हूँ इस समय कौसानी में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जाके देखो कि मैं कौसानी एक्चुअली में कैसे पहुँचा और ये मेरी जो जर्नी चल रही है ये कैसी चल रही है। तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि मैं पहले कहाँ था और अब कहाँ पहुँच गया हूँ। ये मेरा रूम था जिसमें मैं रुका था। अश्रिता नाम का एक हेरिटेज गेस्ट हाउस है कौसानी में, तो आप वहाँ पे आके रुक सकते हैं। मैं नीचे booking.com का लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगा, ठीक है जी। बाकी आपको यहाँ के नज़ारे में अब दिखाता हूँ। तो आपने मेरे पीछे ये जो है नज़ारे आपने देखे, ड्रोन व्यू भी मैंने आपको दिखाया। यहाँ से जाने का इसलिए मन नहीं करता जस्ट बिकॉज इन नज़ारों की वजह से। सारे मोस्टली जो आपके मेजर पहाड़ है जैसे कि माउंट त्रिशूल है, नंदा देवी है, चौखंबा है, सब कुछ आपको यहाँ से दिख जाता है। कभी भी अगर कौसानी आना हो तो वेदर ज़रूर चेक करके आना ताकि आप ये एटलीस्ट ये व्यू देख पाओ, ठीक है जी। अब यहाँ से निकलते हैं। मेरा प्लान है बागेश्वर की तरफ जाने का। पिछले एपिसोड में जो हम बैजनाथ गए थे वहीं से दोबारा क्रॉस करके जाना है। 20 किलोमीटर में वापस आया था ताकि ये व्यू मैं एंजॉय कर सकूँ और आप लोगों को भी दिखा सकूँ। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगा बैजनाथ से बागेश्वर। निकल गया हूँ गाइस मैं अश्रिता से। बिल्कुल ही मन नहीं करता भाई यहाँ से निकलने का, बट अभी 9:30 हो गए हैं और मुझे 12 साढ़े 12 बजे तक मैक्स चकोरी पहुँचना है या उससे पहले किसी नेटवर्क एरिया में। तो इसीलिए 9:30 बजे निकलना पड़ा यहाँ से मुझे। मन तो कर रहा था कि जब तक व्यू नहीं ख़त्म होता, जब तक मतलब क्लाउडी नहीं हो जाता, तब तक ना निकलूँ, बट कुछ कर नहीं सकते। यही ड्रॉबैक होता है काम के साथ साथ अगर आपको ट्रैवल करना होता है तो कुछ कर नहीं सकते इसमें, इस केस में ना। चलो जो भी है बढ़िया है यार। मतलब मुझे ये व्यू देखने को मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भैया बता रहे थे जो कि यहाँ पे मैनेजर है, जिनका मैं नंबर नीचे डाल दूँगा, ओनर का भी डाल दूँगा, मैनेजर का भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनसे जब भी आपको यहाँ पर आना हो। तो भैया बता रहे थे कि एक हफ्ते से तो व्यू नहीं आया, एक हफ्ते से व्यू था ही नहीं। कल आया, कल निकला था वो भी सुबह 1 घंटे के लिए, और आज तो सुबह से ही आया हुआ है। वो उसी वजह से था जो बादल और जो बारिश और जो मौसम ख़राब चल रहा था उसी वजह से हो रहा था। तो अपने तो काफ़ी सही नज़ारे मिल गए अपने को। तो बाकी विंटर्स में आओगे आप तो काफ़ी अच्छा रहता है। विंटर्स में भी आप विज़िट कर सकते हो यहाँ पे। विंटर्स में ये जो पूरा जो आप आगे रोड देख रहे हो ये पूरा स्नो कवर्ड रहता है, और अश्रिता भी पूरा का पूरा बर्फ़ से लपालप रहता है एकदम। मैं भी सोच रहा हूँ शायद विंटर्स में आऊँगा, आपको दिखेगा शायद विंटर्स में भी यहाँ के नज़ारे मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। बाकी अभी आगे चलते हैं। पहुँच गए हैं जी बागेश्वर। अब ये देखना है क्या रोक के ऐसे खड़ा है क्या। बागेश्वर पहुँच गए हैं जी। ये बागेश्वर की मार्केट है। हमको देखनी है अब यहाँ पे आसपास पार्किंग, जहाँ पर भी मंदिर की मेन एंट्री वाला गेट है वहाँ पे। टेंपल तो वो रहा, इधर से होगा आगे से मेन गेट। हाँ ये रहा सामने से, यही होना चाहिए। थोड़ा क्रॉस करते हैं, बाहर खड़ी करके आते हैं गाड़ी। हाँ ये है टेंपल का मेन गेट, ये राइट में। एक तो सब लोग ऐसे देख रहे हैं ना भाई, घूर के, ऐसे पता नहीं क्या देख लिया हो इन्होंने। हर जगह यही हो रहा है यहाँ पे। एटलीस्ट जब से मैं इधर कुमाऊँ साइड आया हूँ तब से तो यही हो रहा है। लोग ऐसे घूर के देखते हैं ना ऑब्वियसली गाड़ी को। तो बाहर से गंदी भी इतनी हो रखी है, लोग पता नहीं सोच रहे होंगे कहाँ से आया है ये। कीचड़ वीचड़ सब, गाड़ी का तो कलर ही नहीं दिख रहा है। ओह यार इतना पैदल आना पड़ेगा, वाट लग जाएगी मेरी तो। पार्किंग कहाँ होगी भाई इधर आसपास? इधर ही लगानी है? अच्छा
ये तो ये बोल रहे हैं कि इधर ही डाल दो, यहाँ कहाँ खाली ढूंढूं मैं। मिल गया स्पेस मिल गया। हाँ स्पेस तो मिला है लेकिन बहुत दूर मिला है भाई। अच्छा पर्ची भी काट रहे हो भाई, वाह। पीछे देखना भैया और जगह है क्या? हाँ है, बस धन्यवाद। अभी देने पैसे आप? अभी देने। ओके अभी देने। मंदिर में घुसते ही वार्निंग आजकल हर जगह वार्निंग आने लगी है, क्योंकि हर जगह नहीं लिखा होता था ना तो लोग उड़ा देते। जी सरयू, वो है गोमती, और वहाँ पर मंदिर के सामने बिल्कुल संगम हो रहा है। मंदिर के वहाँ से भी घाट पे उतरने का रास्ता था, वहाँ पर दिखा सकता था मैं, लेकिन वहाँ पे दाह संस्कार हो रहा था किसी का तो नहीं दिखा पाया, तो इसलिए यहाँ पे पुल पे आके दिखा रहा हूँ। उधर होता है एग्जैक्टली संगम। तो गोमती जो है बागेश्वर साइड से आ रही है, और ये आ रही है सरयू, ये ऊपर से चकोरी साइड से, मुंसारी साइड से आ रही है। यहाँ तो राफ्टिंग भी हो रही है भाई सरयू नदी में। पता नहीं कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी मैं पूछूंगा, लेकिन हो तो रही है। अरे बहुत बढ़िया। ये है जी बागनाथ मंदिर, भगवान शिव का मंदिर, जहाँ पर शिव जी जो है माना जाता है कि बाघ के रूप में प्रकट हुए थे। अब वो क्यों प्रकट हुए थे वो मैं आपको पूरा इसका रिलीजियस पीछे का बताता हूँ। तो क्या हुआ था कि मानसरोवर से हमारे जो ऋषि वशिष्ठ हैं वो सरयू को लेकर यहाँ से आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो ऋषि मार्कंडेय है वो बहुत ही अपने एक गहन तप में विलीन थे, तो उस वजह से वो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे कि वो सरयू को यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो उससे क्या होता कि शोर होता। तो उन्होंने यहाँ पे रुकना सही समझा, लेकिन वो रुके तो जो हमारे मार्कंडेय जी थे उनका तप जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, तो सरयू का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तब उन्होंने शिव जी से विनम्र निवेदन किया कि आप आइए और इस चीज़ का मेरे को समाधान दीजिए, मार्कंडेय जी का ऋषि का जो है तप उनका आप पूर्ण करवाइए, जो भी उसका सोल्यूशन आप कीजिए। तो उस समय शिवजी ने क्या किया था, एक बाघ का रूप धारण किया था, और हमारी जो माता पार्वती हैं उन्होंने एक गाय का रूप धारण किया था। तो बिलीफ ये माना जाता है कि बाघ ने जो है गाय के ऊपर अटैक किया था, शिवजी ने पार्वती जी के ऊपर अटैक किया था, जिससे कि पार्वती जी ने आवाज़ निकाली थी गाय के रूप में, गाय की जैसे जो भी आवाज़ होती है वो निकाली थी, जिससे कि मार्कंडेय जी जो हमारे ऋषि थे उनका जो तप था वो टूटा था, वो भंग हुआ था उस शोर की वजह से, और उसके बाद फिर वशिष्ठ जी यहाँ से सरयू को आगे लेके निकल पाए थे। तो इसलिए जी इस जगह का नाम जो है, वैसे तो व्याघ्रेश्वर है जगह का नाम, धीरे धीरे टाइम के साथ जो है वो नाम के अंदर चेंजेस होते गए और बागेश्वर पड़ गया। और जो बागनाथ जो मंदिर है जिसको बागनाथ बोलते हैं, उसका एक्चुअल में मंदिर का नाम है व्याघनाथ, व्याघनाथ नाम है, और टाइम के साथ साथ उसको भी जो है बागनाथ में शिफ्ट कर दिया गया। जो मंदिर जो आपने अभी देखा, ये पूरा का पूरा बनवाया था जी 1602 में कट्यूरी किंग्स ने, और काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है। वही सेम टेक्निक जो बहुत सारे लेजेंडरी मंदिर में सब में ही वही होती है, इंटरलॉकिंग टेक्निक से बना हुआ है, नो सीमेंट यूज़, नथिंग, ओनली एंड ओनली प्योर स्टोन। और अंदर जो है वो 4 मुखी शिव जी के आपके दर्शन होते हैं, और शिवलिंग के भी आपको मैंने दर्शन कराए। ठीक है जी, अच्छे लगे हों दर्शन तो कमेंट कीजिएगा और आगे सबको शेयर कीजिएगा जिनको आपको दर्शन कराने हैं। अभी मैं निकलता हूँ चकोरी की तरफ,
मन तो कर रहा था सुबह जब मैं बागेश्वर की तरफ आ रहा था कि मुंशियारी निकल लेता हूँ, लेकिन मुंशियारी यहाँ से यार काफ़ी दूर पड़ता है, मतलब डिस्टेंस बहुत कम है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, करीबन 4-5 घंटे भी यहाँ से और है, और मैं इतना टाइम दे नहीं पाऊँगा। तो सोचूंगा विंटर्स में शायद मुंशियारी की तरफ दोबारा आना होगा। ठीक है जी, अभी चलता हूँ मैं चकोरी की तरफ। भाई साहब ये जो चकोरी का रास्ता है ना, जैसे मतलब मुंशियारी का रास्ता है एकदम पतला पतला, बिल्कुल सेम वैसा ही है चकोरी का रास्ता भी। लास्ट टाइम जब मैं मुंशियारी गया था तो मैं वाया चकोरी नहीं गया था, बागेश्वर से एक और रूट कटता है जो पिंडारी की तरफ जाता है, पिंडारी ग्लेशियर की तरफ, वो वाला रूट लिया था मैंने। तो ये वाला रूट तो भाई नेक्स्ट लेवल है, वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही रूट है, छोटे छोटे रोड्स हैं, सामने से कोई व्हीकल आ जाए तो आपको सोचना पड़ता है कि कहाँ पे जगह दे भाई, क्योंकि एक ही गाड़ी के चलने का स्पेस है इस रोड के ऊपर। काफ़ी सीनिक व्यू है, आई गेस मॉनसून में तो बहुत तगड़ा होता होगा, काश मैं 1-2 दिन पहले आया होता तो बहुत सही व्यू मिलता है यहाँ पे। अब सोचो विंटर्स में इस रोड का क्या हाल होता होगा, पूरा मेरे को लगता है शायद पाला ही पड़ जाता होगा इस पर, और गाड़ियाँ बहुत स्लिप करती होंगी यहाँ पे। अभी यहाँ से चकोरी रह गया करीबन 14 किलोमीटर, और सोचो 14 किलोमीटर का ये दिखा रहा है अभी आधा घंटा पहुँचने का। गाड़ी की स्पीड 20-30 से ऊपर मतलब 40 तक जाती है, फिर एक दूसरा टर्न आ जाता है तो 30 पे लानी पड़ती है। मेरी स्पीड वैसे भी थोड़ा सा एवरेज से ज़्यादा रहती है, क्योंकि एवरेज से ज़्यादा इसलिए रहती है क्योंकि ये गाड़ी इतनी कंफर्टेबल है ना यार, मतलब ना इसके अंदर आपको गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ना कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है, मोड़ आए तब भी थर्ड में रहती है, आप अपहिल जा रहे हो तब भी थर्ड में रहती है। मतलब मैं जब से चला हूँ करीबन हो गए, जब से पीछे एक छोटा सा शहर आया था वो क्रॉस किया है, आई गेस 10 से 15 किलोमीटर हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन और हल्का सा ब्रेक, दैट्स इट। मैंने एक बार भी अभी तक गियर शिफ्ट नहीं किया है, सिंगल गियर में चलती जा रही है। सो ये थोड़ा सा एक एडवांटेज है बाकी व्हीकल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके अंदर टॉर्क बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से काफ़ी फ़ायदा होता है ऐसी रोड्स पर। सीम्स लाइक ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक, बिकॉज क्लच में यूज़ कर ही नहीं रहा हूँ, करीबन 15-20 किलोमीटर हो चुके हैं। चकोरी, और मैं जो अभी जिस बिल्डिंग में हूँ ये है KMVN का होटल, जो कि चकोरी में है। अब बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं इनके, तो आप कभी भी आएँ तो KMVN के वेबसाइट ज़रूर चेक करें, क्योंकि इनके होटल्स काफ़ी स्पेशियस होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो आप समझ सकते हैं आपको सारी तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ मिल जाती है, खाना बहुत बढ़िया मिलता है यहाँ पे। तो मेरा ये फर्स्ट ट्रायल है, मेरा बहुत मन था काफ़ी टाइम से कि मैं KMVN या GMVN गढ़वाल की साइड किसी प्रॉपर्टी में रुकूँ, लेकिन मुझे कभी खाली नहीं मिलती थी, तो इसलिए मैं कभी रुक नहीं पाता था। तो इस बार मौका मिला है, ऑफ सीज़न है, यात्री कम है, तो मैंने फ़ोन किया तो बोले कि हाँ अवेलेबल है, आप आ जाइए। मेरे को ये एग्जीक्यूटिव सूट मिला है सुपर डीलक्स के प्राइस में। प्राइस डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा क्योंकि ऑफ सीज़न के प्राइसेस हैं, और ऑफ सीज़न में भी मुझे अपग्रेड मिला है, तो वो मैं नहीं बताऊँगा। रूम में आपको दिखा देता हूँ। अच्छा है जी, वहाँ पे आपका टेबल है, चेयर है, काफ़ी सही है, वो वहीं बैठ के काम करूँगा। उधर आपका स्टूल है, साइड टेबल्स हैं, इधर आपका टेलीफोन है, ये नॉर्मल सा बेड है,
इसको बेडशीट को हटाएंगे तो नीचे कंफर्टर वगैरह है, टीवी है और ये अपना मिरर है। यहाँ पे आपका सामान रखने की जगह है जहाँ पर मेरा सारा सामान अभी ला के रखा है। और इधर अलमीरा है और इस साइड है वॉशरूम। तो काफ़ी सही रूम है। एरिया देखो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। एक ये पूरा का पूरा बिल्डिंग इनकी है, साथ में ये नीचे से कनेक्टिंग है। ये वाली पूरी बिल्डिंग इनकी है, नीचे वाली ग्राउंड फ्लोर है इसके अंदर। और आई थिंक फर्स्ट फ्लोर का भी कुछ है, ऊपर हॉल टाइप है। सोलर पैनल्स लगे हैं। सामने आप जितने कॉटेजेस देख रहे हैं 1 2 3 4 जितने भी हैं, बहुत सारे हैं भाई, गिन भी नहीं सकता मैं। ये सारे इनके हैं। सोचो ये बीच में पूरा का पूरा गार्डन इनका है, ये भी इन्हीं का ही है। तो ये पूरा एरिया इन्हीं का ही है। गवर्नमेंट है तो भाई बड़ा तो होगा ही। KMVN की सारी प्रॉपर्टीज इतनी बड़ी हैं और रेट थोड़ा सा इनका रहता है अच्छा खासा। कॉटेजेस का रेट ऑफ सीज़न में भी 3100 है एंड और जो नॉर्मल सीज़न होता है, जैसे अक्टूबर में अभी इनका सीज़न शुरू हो जाएगा 1 तारीख से, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें इनका रेट होता है करीबन जो वहाँ लिखा हुआ था 4500 पर कॉटेज है। और वो ऑन सीज़न का रेट है, इसलिए आपको बता दिया। ऑफ सीज़न का नहीं बताऊंगा और ना ही इसका बताऊंगा जो मुझे अपग्रेड मिला है। अभी मैं नीचे देख रहा था और भैया से ये बात हुई जो रिसेप्शन पे है, या जो मेरा सामान भी लेके आए उनसे भी। तो यहाँ पर जितने भी ग्रुप रुके हुए हैं सबके सब एक बहुत ही स्पेशल यात्रा के लिए रुके हुए हैं। और सारे के सारे एक ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी, जो जिनसे मैं भी कभी कभी कनेक्ट करता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ और जिनकी गाइडेंस थोड़ी बहुत लेके मैं अभी तक यहाँ का अपना ट्रिप प्लान कर पाया हूँ। सो डिस्क्लोज़ कर देता हूँ, मैंने जो प्लान किया है वो ये प्लान किया है कि आज मैं यहाँ पे रुकूँगा। उसके बाद कल मैं धारचूला की तरफ जाऊँगा। धारचूला के बाद जी मेरा प्लान है लिपू लेक पास की तरफ जाने का। अगर आपने नहीं सुना है नाम तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। धारचूला बेसिकली एक ऐसी सिटी है इंडिया की विच जो नेपाल के बिल्कुल टचिंग में है, सिमिलर टू दार्जिलिंग भी नेपाल के टचिंग में ही आता है। तो यहाँ पे क्या सीन है कि बीच में एक रिवर है विच इज़ काली रिवर, जो कि मैं आपको कल दिखाऊंगा। दैट सेपरेट्स एक्चुअली इंडिया एंड नेपाल। तो रिवर की दूसरी साइड नेपाल है और इस साइड इंडिया है। सो वहाँ से जो है आपकी यात्रा शुरू होती है आदि कैलाश की और कैलाश मानसरोवर की। कैलाश मानसरोवर पड़ जाता है आपका तिब्बत में, चाइना साइड। तो वही कॉन्फ्लिक्ट्स और कोविड की वजह से जो वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन है उसका भी काम अभी होल्ड पे है। इंडिया की तरफ से जो है रोड कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है सो दैट कि यहाँ से लोग डायरेक्टली कैलाश मानसरोवर जा सकें और उन्हें वाया नेपाल या इधर उधर कहीं घूमने की ज़रूरत ना पड़े, लहासा वगैरह ना जाना पड़े, और वो डायरेक्टली यहाँ से लिपू लेक पास होते हुए, लिपू लेक पास अभी इस टाइम पर आर्मी यूज़ कर रही है। और लिपू लेक पास जैसे ही जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर जस्ट टचिंग में चाइना का एक हाईवे लगता है, तो उससे बस कनेक्ट करना है जो भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट्स चल रहे होंगे। वो वहाँ पे जाके मैं लोगों से बात करूँगा तो और पता चलेगा, तो मैं आपको और बताऊँगा। अभी तक तो मेरा यही प्लान है कि वहाँ पे जाना है और रास्ते में ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन करने हैं। मेरा भी कैलाश मानसरोवर जाने का प्लान नहीं है और रोड भी नहीं खुला है, तो मे भी हो सकता है अगले साल तक 2023 या 2024 तक कैलाश मानसरोवर हम डायरेक्टली यहाँ से जा पाए, तो वहाँ पर भी ज़रूर लेके जाऊँगा आप सबको, वहाँ के भी दर्शन कराऊँगा। फ़िलहाल अभी दर्शन करेंगे हम आने वाले 1-2 एपिसोड्स में ओम पर्वत और आदि कैलाश के। आई होप कि मैं यात्रा कंप्लीट कर पाऊँ, भोले बाबा ने बुलाया तो वहाँ तक पहुँच पाऊँ। फिंगर क्रॉस्ड, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि रास्तों की बहुत फ़ाइट रहती है यहाँ पे। मैंने बहुत लोगों से बात करी और बहुत लोगों का एक्सपीरियंस भी सुना है कि वो लोग धारचूला तक गए, एक हफ़्ता वहाँ वेट किया बट आगे नहीं जा पाए। तो किस्मत का बहुत बड़ा खेल रहता है इसमें, और ऊपर वाले की कृपा होनी चाहिए अगर आपका वहाँ पर जाने का, तभी आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। ठीक है जी, तो देखते हैं आप कैसा रहता है आगे। बता तो दिया है मैंने आपको कि क्या है आगे, आपके लिए आगे क्या मिलने वाला है आपको। यहाँ पे जो मैं ग्रुप्स की बात कर रहा था, काफ़ी सारे ग्रुप रुके में। एक ट्रिप टू टेम्पल करके ऑर्गेनाइजेशन है, जिनसे मैंने लास्ट ईयर भी बात करी थी फॉर द सेम यात्रा, और इस साल भी मैंने उनसे बात करी। लास्ट ईयर मैं उनके साथ जाने की बात कर रहा था, इस बार मैंने उनसे सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस लिया कि हाउ आई कैन प्लान माई सेल्फ वहाँ पर जाने का। तो उसी के साथ मैंने फिर केदारनाथ भी क्लब किया कि केदारनाथ से मैं वाया कर्णप्रयाग इस साइड आ जाऊँगा और फिर यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा। अभी जो मेरे को नीचे रिसेप्शन में पता चला वो ये पता चला है कि अभी जो कल परसों में जो बारिश हुई है वो काफ़ी तेज़ हुई थी, जो कि जिस टाइम मैं केदारनाथ में था, तो दोबारा से वहाँ पर ब्लॉकेज हुआ है। निकलने से पहले मैंने कॉल किया था धारचूला के SDM ऑफिस में। उस टाइम पर उन्होंने कहा था, विच वॉज लास्ट वेंसडे, उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि रास्ता खोल दिया गया। थर्सडे फ्राइडे को रास्ता खोला था, तो उसके बाद सैटरडे संडे दोबारा रास्ता बंद हो गया ड्यू टू हैवी रेनफॉल। और अभी जो मैं रिसेप्शन में सुन के आ रहा हूँ, एक गाड़ी आज गई है, ट्रिप टू टेम्पल्स की गई है। नीचे उनके एक एग्जीक्यूटिव बैठे हुए थे, मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि हमारी आज एक गाड़ी गई है।
तो अब बस ये पता करना है कि कल परसों भी गाड़ियाँ जाएंगी तो मेरा पूरा फाइनल हो जाएगा। और जिस दिन मैंने जाना है सैटरडे जिस दिन मैंने जाना है, जो अभी नीचे भैया एक बैठे हुए थे, ट्रिप टू टेम्पल्स के बंदे हैं वो अभी यहाँ पे ग्रुप लेके आए हुए हैं। तो उनका ग्रुप अभी गया हुआ है पाताल भुवनेश्वर की यात्रा करने के लिए। टोटली सेपरेट चीज़ है, आई नो। उसका भी आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे। मतलब इस ट्रिप पे तो नहीं जा रहा है पाताल भुवनेश्वर, बट मैं पहले गया हूँ पाताल भुवनेश्वर, तो आपको भी ज़रूर कभी ना कभी पाताल भुवनेश्वर के दर्शन कराऊंगा अपने चैनल के थ्रू। और तो वो भैया कह रहे हैं कि उन्होंने भी सैटरडे को ही सुबह जाना है, तो मे भी वो मुझे धारचूला में मिल जाए, मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लेके, और हो सकता है यात्रा साथ में ही करें। उनकी गाड़ियों में जाएंगी, मेरी गाड़ियों में जाएगी। देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। फ़िलहाल मैं आपको थोड़ी देर में अभी लंच कर लूँ, फ्रेश हो जाऊँ, ऑफिस का काम वाम देखूंगा, उसके बाद शाम को आपको यहाँ से मैं नज़ारे दिखाऊंगा जो कि यहाँ से बहुत तगड़े दिखने वाले हैं।